हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के जीएस सी और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी तरह की परीक्षा, आप चाहे किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे हो, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पेशली आपके एसएससी की जो एसएससी के सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, चाहे एमटीएस हवलदार है, चाहे जीडी है, चाहे आपका सीपीयू है, और आपके चाहे बैंक की सर्विस है, चाहे आप क्लरिकल दे रहे हो, चाहे आपके पीओ दे रहे हो, आप इस तरह से रेलवे की कोई भी सर्विस है, चाहे आपके ग्रुप डी की है, चाहे एनटीपीसी की है, चाहे आपके क्लरिकल है, चाहे आपके जो आरपीएफ की है, जो कि एनडीए सीडीएस है, आपकी पुलिस है, डिफेंस है, आपकी सिविल सर्विस है, स्टेट की कोई सर्विस है, क्लरिकल हो चाहे और कोई सर्विस हो, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि हम ऐसी कोई ब्रांच नहीं छोड़ रहे कि हिस्ट्री से, पॉलिटी से, आप इकोनॉमिक्स से, जोग्राफी से, आप कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी डे से, अवार्ड से, आपके साइंस के, फिजिक्स से, केमिस्ट्री है, आपके बायोलॉजी है, चिकित्सा विज्ञान है, एग्रीकल्चर है, कितने ऐसे कंपटीशन है जिसमें कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन, तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी हम अपने इसमें ले रहे हैं। ऐसे हिस्ट्री में हम एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, आपके मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सभी तरह के क्वेश्चन आपको हम इसमें हमारे हैं। और आप निश्चित रूप से जो कि परीक्षा से पहले इन क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। तो आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ दर्ज की थी? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। भारतीय जो यानी कि पुरुष क्रिकेट टीम है, उसने पहली जीत है विदेशी धरती पर, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कि विजय हासिल की। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक निम्नलिखित से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? आपका ऑप्शन दिए हुए समुद्रगुप्त, बिंदुसार, कनिष्क और चंद्रगुप्त। ये हैं आपके ऑप्शन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। ये जो कि अशोक सम्राट हैं, वो कि तो वो बिंदुसार के पुत्र हैं। और ये जो कि बिंदुसार किसके पुत्र हैं? जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, नंद वंश को नष्ट करके। और वो चाणक्य सेनापति थे। चाणक्य के दिमाग और उनकी स्ट्रेटेजी से ये अपने जो समुद्र जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि धनानंद से ये राज अपना उसको ख़त्म करके अपना राज्य स्थापित कर लेता। तो उनके पुत्र से बिंदुसार, और बिंदुसार के थे जो कि अशोक सम्राट यानी चंद्रगुप्त के पोते और बिंदुसार के लड़के। तो ये है इतिहास। तो ये 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति सेकंड ये गति होती है। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर में बाएं से जी का अर्थ क्या है? ग्राम सेवा, ग्रोस, गारंटी और ग्रामीण। ये आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि जी का जो बाएं से जो अर्थ है वो है गारंटी। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से नहीं है? लद्दाख का बौद्ध जो कि मंत्रोच्चार, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, और याक सगना और छाऊ नृत्य सॉरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, यानी कि जो कि याक सगना। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? आपका ऑप्शन है बास्केटबॉल एवं कबड्डी, बेसबॉल एवं वाटर पोलो एवं कबड्डी, पोलो व खो खो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि वाटर पोलो व कबड्डी में जो प्रत्येक पक्ष में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। तो आपका सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 2, 1, 3 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी ऑक्सीजन के जो परमाणु एसिटिक अम्ल में वो 2 होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लो करिए। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है
लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि काली मिट्टी। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है एम्पियर, कैंडेला, मोल और केल्विन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, बी इज राइट आंसर, कैंडेला। तो जो दीप्त तीव्रता है उसको मापने के लिए जो एसआई मात्रक होता है वो कैंडेला। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए मनसेहरा, भाभू, जोगड़ा और सोपारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि भाभू में जो अशोक प्रमुख के शिलालेख नहीं मिले हैं। तो आपको 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 को भारत की किस पंचवर्ष योजना की अवधि का हिस्सा माना जाता है? 12वीं, 10वीं और 11वीं और 13वीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि 12वीं पंचवर्ष योजना। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है और खाली जगह द्वारा आपको जमा की जाती है। आपका ऑप्शन है हिमपात, पवन, बाढ़ और बारिश। तो आपका राइट आंसर जो कि हो जाएगा वो होगा आपका सी, बाढ़। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आप ऑप्शन दिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इंफोसिस पुरस्कार, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला, या इनमें से कोई नहीं, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये दिया जाता है। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? एथीन, क्लोरीन, एथेन और मीथेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी कि जो मीथेन है उसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है? लिथियम, मैग्नीशियम, बोरान और बेरिलियम। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो कार्बन से पहले आता है वो होता है बोरान। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? आप ऑप्शन दिए हैं ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि ओडिशा। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? आप ऑप्शन है सैम पित्रोदा, अरुण नेहरू, शशि थरूर, कमलेश शर्मा। तो आपके जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी राष्ट्रमंडल के जो महासचिव पहले एकमात्र भारतीय वो है कमलेश शर्मा। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास उपन्यास हुल्ला बल्लू इन द ग्वावा अवार्ड के लेखिका कौन है? आप ऑप्शन है अनिता देसाई, अरुंधति राय, मीरा नायर, करण देसाई, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि वो लेखिका हैं किरण देसाई। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? आप ऑप्शन है बैतरनी और काली नदी, घाघर और साबरमती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि बैतरनी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावणी नृत्य किस राज्य में थे? आप ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि महाराष्ट्र। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालय की चोटी में से कौन सी छोटी सुदूर पूर्व में स्थित है? आप ऑप्शन है त्रिशूल, कोमेट और कंचनजंगा और नंदा देवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, सी इज राइट आंसर, यानी कि कंचनजंगा। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी जो मेमोरी शब्द है कंप्यूटर में वो स्टोरेज संबंधित है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में है?
आपका ऑप्शन है नैनीताल, लेस लॉन, डलहौजी और बिनसर, ये आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी इज द राइट आंसर, डलहौजी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधनों की कमी होती है तो एक अवतल उत्पादन संभावना वक्र होता है। आप उत्तल, बाईं ओर शिफ्ट, दाईं ओर शिफ्ट या सीधा। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि दाहिनी ओर शिफ्ट। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? त्रिपुरा, सूरत, भोपाल और अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि सूरत। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है जे जिप्से, और आपका रांटाजन, जॉन डाल्टन और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि जे जिप्से। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो बी इज राइट आंसर। एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 दिन के लिए, एक बार फिर 5 साल के लिए ये जो कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? रिपब्लिकन, कांग्रेस, जनसंघ और स्वतंत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी कि स्वतंत्र। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? आपको जो ईयर बतानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में शुरू किया गांधी जी ने वो 1917। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा और वर्धा इनमें से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए, गोदावरी। तो इस प्रकार हमारे जी के स्टैटिक जी के ये 30 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से भी, साइंस से भी, आप हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, सभी तरह के स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन हैं। यानी कि हम किसी भी कोई ब्रांच हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम जो कि करंट अफेयर अलग से ज़रूर हम बना रहे हैं, जो कि एक सप्ताह में एक वीडियो। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही बहुत लाभ हो। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, और एक ये बात निश्चित है कि तुम्हारा इस साल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन। कितने बच्चे कहीं गारंटी पीरियड में वो 2-2, 3-3 साल, 4-4, 5 साल तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपको पूरी सामग्री इसी चैनल पर, क्योंकि हम जी के स्टैटिक जी के ये ही नहीं है, जी के ही बता रहे हैं, हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग अपने चैनल पर हम पूर्ण रूप से एक पूरी आपको तैयारी हम निश्चित रूप से कराएंगे। और हम हिंदी की भी अब ग्रामर हम चालू कर रहे हैं, क्योंकि कितने पेपर ऐसे हैं जो कि में इंग्लिश नहीं, इसमें हिंदी आती है। यानी कि संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। निश्चित रूप से आप इस चैनल से 2, 4, 5 साल पक्का जुड़ जाइए, तो आपको पूर्ण रूप से तैयारी, कोई भी आपको क्वेश्चन कहीं से भी आप क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो निश्चित ही जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम कितने वीडियो हमारे ऐसे हैं जिसमें हमारे मिक्सर कितने हमारे पॉलिटी पर, हिस्ट्री पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर और साइंस के तो हमारे बहुत वीडियो हैं। तो हम स्पेशल भी उनको क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, जो कि परीक्षाओं के तरीके से। तो निश्चित ही, if you haven't watched my previous video, first of all watch that videos and do subscribe my channel and press I welcome button to get regular update of my videos. Thank you very much for the watching my video. बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई सजेशन सुझाव हो तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स कर दिए। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।